नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। देश में है बहुत चुनौती, देश में है बहुत चुनौती। सुअरा भास्कर सबसे बड़ी पनौती। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुअरा भास्कर बहुत बड़ी पनौती। जी हाँ, मैं इस पनौती के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, इस विष कन्या के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता होगा बार बार आप जब बोलते होंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, उसमें लिखा रहता है कि भैया, तिवारी भैया, आप सुअरा पे क्यों वीडियो बनाते हो। सुअरा पे वीडियो बनाना होगा और जनता जनार्दन को दिखाना होगा कि सुअरा कितनी घटिया मानसिकता वाली है, कितनी जहरीली है, कितनी पनौती है, कितनी बड़ी विष कन्या है, ये बताना होगा। सुअरा का खाली काम है, सिर्फ सुअरा का काम है कि जहर बेचना, मुंहों से जहर निकलना। शिवदत्त की बहन है ये, शिवदत्त की बहन। आपने देखा होगा चंद्रकांता में, शिवदत्त की बहन, शिवदत्त जो लगातार चंद्रकांता के लिए जीभ पे डंक इस तरह के बिहेवियर करता था शिवदत्त चंद्रकांता में, वैसे ही ये सुअरा भास्कर विष कन्या है। अब बहुत बड़ी विष कन्या, एक बॉलीवुड में थी, एक ये है, एक सुशांत भाई को खा गई और ये जनता जनार्दन को, मासूम लोगों को खा रही है। और मैं इस पे चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद होगा कि मुनव्वल फारूकी, जिस व्यक्ति ने क्या बोलूं, जिस अपने आप को ये मानता है कि मैं कॉमेडियन हूं, वो कॉमेडियन ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं पे मजाक उड़ा के हाहा ही कर रहा है और पैसे कमा रहा है। अब उसकी सपोर्ट में ये टुच्ची, चिरकुट, घटिया, सड़क छाप, पनौती सुअरा भास्कर उतर गई है। अब बोल रही है कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। सुअरा भास्कर, तुम्हारे अगर माँ बाप के साथ और तुम्हारे माँ बाप के पे अगर बात चले तो चलेगी, ठीक होगी। तुम्हारे माँ बाप के ऊपर में घटिया घटिया कमेंट्स और उस पे मजाक बनाया जाए, क्या ये सही होगा? क्या तुम्हारे माँ बाप के ऊपर में मजाक बनाया जाए सही होगा सुअरा भास्कर? नहीं होगा, क्योंकि सुअरा भास्कर जिस तरह से तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए गॉड होंगे, भगवान होंगे, खुदा होंगे, वैसे ही हिंदू धर्म के भी जितने भी भगवान हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं। और हमारे देश के बहुत सारे महान पुरुष हमारे लिए ताकत हैं, हमारे लिए एनर्जी हैं। और अगर हम इन स्टैंड अप कॉमेडी को हम अगर अप्रिशिएट करेंगे, बढ़ावा देंगे, तो ये सर चढ़ कर बोलेगा और भी मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदू धर्म एक्सपेरिमेंट लैब है। जितना इसमें कॉमेडी करना है करेंगे, लेकिन बाकी धर्मों पे मुंह मोड़ लेंगे, क्योंकि बाकी धर्मों पे सिर कलम करने की बात आती है। बाकी धर्मों पे इलाज करने वाले त्वरित इलाज कर देते हैं और हम लोग दांत फाड़ के हंसते रहते हैं। वहां पे भगवान का मजाक उड़ता है और कुछ नीचे स्टेज पे बैठे हुए राक्षस, गवार, चिरकुट अपने आप को ये मानते हैं कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, और वो लोग दांत फाड़ के हंसते रहते हैं। तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि क्या आपके माँ बाप के ऊपर में या आपके माँ बाप पे कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी बनाया जाए, अच्छा होगा? नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीजें प्राइवेसी होती है, कुछ चीजें रेस्पेक्टेड होता है। जिस तरह से सारे भगवानों के, जिस तरह से सारे धर्मों में सब भगवान उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी वो एनर्जी है। तो वैसे ही हिंदू धर्म में भी लाखों ऐसे भगवान हैं जो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के एनर्जी हैं, ताकत हैं, उनके गुरु हैं। गुरु पे मजाक नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ चटुए, कुछ गवार, कुछ अनपढ़, जाहिल, नीच मानसिकता वाले, उनको सिर्फ लगता है कि इस धर्म पे पॉइंट आउट करेंगे और दुकान चला लेंगे। ये बॉलीवुड में भी होता है और स्टैंड अप कॉमेडी में भी शुरू हो चुकी है।
लेकिन जिस तरह से उनका इलाज हुआ है मुनव्वल फारूकी का इंदौर की धरती पर, जूते, चप्पल, चांटे और कांटे से जो इलाज हुआ है, वो मैं मानता हूं कि वो इस तरह के इलाज बस चलते रहने चाहिए। ये मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इलाज चलते रहने चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई जो मानसिक रूप से बीमार हो, अगर कुछ गलत काम कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग फर्स्ट एड देने चाहिए। फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि प्राथमिक उपचार देते रहने चाहिए। अब बता रहा हूं कि उनको, यानी कि उस व्यक्ति को, यानी कि मुनव्वल फारूकी को इंदौर कोर्ट से, यानी मध्य प्रदेश कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। और मैं आपको बता दूं कि उस मुनव्वल फारूकी को उसको बचाने के लिए और जमानत के लिए देश की सबसे सस्ती पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर वकील बन के जाके उनको जमानत पे रिहा करा रहे हैं कि आप बाहर आइए और फिर से भगवान पे, महापुरुषों पे कॉमेडी कीजिए। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, हम आपको पीठ थपथपाते हैं। कांग्रेस के जो लीडर हैं, उन्होंने जाके उनके वकालत की है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट में साथ में यह भी कहा है कि बोलने की आज़ादी के चक्कर में आप किसी के देवी देवताओं को या भगवान को या गॉड को अपमान नहीं कर सकते बोलने की आज़ादी में। क्योंकि कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों को अपने अपने भगवान पे आस्था है। अब वो चलती रहनी चाहिए, उस पर मजाक नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट, इलाज चलते रहेगा, वो बाहर और अंदर। लेकिन सोचिए कि इतनी दोगली पार्टी है ये कि इस पार्टी के वकील जा रहे हैं मिस्टर अंशुमन श्रीवास्तव, वो जाके मुनव्वल फारूकी का जमानत के लिए छाती पीट रहे हैं। सोचिए, ये तमाम लोग को दिखाना चाहते हैं कि धर्म का मजाक उड़ाने वाले को कैसे पीठ थपथपाया जाता है। वो कांग्रेस पार्टी से सीखनी चाहिए। साथ में सुअरा जैसी तुच्ची, नीच, घटिया मैं बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इमोशंस को कंट्रोल करने की समय नहीं है। किसी भी धर्म के, किसी भी भगवान का, किसी भी गॉड का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। और ना ही हमारे संस्कार में है, ना ही मैं हिंदू धर्म में हूं, मैं पैदा हुआ हूं। कहीं पे भी कोई किसी भी भगवान का अपमान करने का हमें कोई ज्ञान नहीं दिया गया है। हमारे लिए सर्वधर्म सम्मान है, हम सभी धर्मों को सम्मान देते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, उसकी जाति धर्म नहीं। लेकिन जिस तरह से ये किया जा रहा है, आज जिस तरह से ये कुछ टुच्चे लोग, कुछ टीचे कलुकार मुनव्वल फारूकी के सपोर्ट में उतर गए हैं कि जो उसके साथ गलत हो रहा है उसको बचा लीजिए, ये देश सुरक्षित नहीं हो रहा है। तो मेरा सलाह है उन तमाम चटुए पत्रकारों को, उन चटुए कलुकारों को, कि अगर सेफ नहीं है, बगल में एक पड़ोसी मुल्क है, वहां आप जाके अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन और भी खबरों के लिए देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीश, चटुए।